हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट हुक जो है वो रिएक्ट 16.8 के वर्जन में रिएक्ट हुक नाम का हमें एक फीचर मिला था। रिएक्ट हुक जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि रिएक्ट स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को देता है। इस रिएक्ट स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर को हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। और याद रखने की बात है कि हम इन रिएक्ट हुक्स को क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब रिएक्ट हुक्स यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि हम सिर्फ इन हुक्स को टॉप लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। अब टॉप लेवल क्या होता है, जैसे जहाँ भी हम इन हुक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ भी हम इनके इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करेंगे, उन्हें डिक्लेयर करेंगे, उन्हें डिफाइन करेंगे, वो हम टॉप लेवल पे करते हैं। जहाँ भी हमें इन्हें डिफाइन करना है वो हम इन्हें टॉप लेवल पे यूज़ करते हैं। मीन्स हम हुक्स को लूप में, कंडीशंस में या किसी नेस्टेड फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते हैं। लूप आप जानते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, हमने बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, स्विच कंडीशन, हम इनमें हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। हम किसी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ रिएक्ट हुक्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि हम रिएक्ट का कोई कस्टम फंक्शन बना के रिएक्ट हुक्स को हम कॉल कर सकते हैं। अब इसके इनबिल्ट फंक्शन क्या है, रिएक्ट हुक तो हमने बहुत पढ़ लिया। क्या हम रिएक्ट हुक ही लिखने वाले हैं? नहीं, हम रिएक्ट हुक नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह उसके इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करेंगे। पहला इनबिल्ट फंक्शन में आता है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ये तीनों बेसिक इनबिल्ट फंक्शन हैं। इसके बाद ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे एडिशनल हुक्स हैं। ये जो एडिशनल हुक्स हैं उन्हें हम बोलेंगे यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, रेफरेंस, इम्परेटिव हैंडल, लेआउट इफेक्ट एंड डीबग वैल्यू। इनमें से कुछ हमें जब हम एडवांस में रिएक्ट का रिडक्स पढ़ेंगे तब हमें इनमें से कुछ फंक्शंस यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं यूज़ स्टेट क्या है। यूज स्टेट नॉर्मली किसी भी वैल्यू को सेट करना या गेट करना होता है। यूज स्टेट फंक्शन के बारे में समझेंगे हम तो हम उसमें ये देखेंगे कि हम इसे पहले कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम यूज स्टेट को यूज़ नहीं करते हैं। अब सेटर मेथड क्या होता है? सेटर मेथड होता है कि किसी भी वेरिएबल को उसमें किसी भी वेरिएबल में हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, तो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, हमने उसमें कोई वैल्यू रख दी थी। वैसे ही किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को रख देना हमारा सेटर होता है। गेटर होता है हमें उसी वैल्यू को हम फैच करके या तो अपने स्क्रीन पर रेंडर कर दें, मीन्स दिखा दें, या फिर हम उसे किसी डेटाबेस में सेव करके रख दें। एक बहुत बात, यूज स्टेट हम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लासेस में कुछ तो यूज़ होता होगा। तो क्लासेस में जो यूज़ होता है वो होता है दिस डॉट स्टेट। ओके, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इसके मैं एग्जांपल्स आपको कोड करके बताऊंगी यूज़ स्टेट को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आता है हमारा यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या होता है? यदि हम बिना क्लास कंपोनेंट के हमें कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ करना है तो हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे फंक्शंस कंपोनेंट में। कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है? वो आपको किसी कंपोनेंट को ऐड करना है, अपडेट करना है या रिमूव करना है, ये उसका एक लाइफ साइकिल है। तो इस लाइफ साइकिल को हम क्लास में कैसे यूज़ करते हैं? वहाँ तो हमें कुछ मेथड्स फंक्शंस दिए हुए हैं इनबिल्ट, पर यूज स्टेट में हमें या रिएक्ट हुक में नहीं दिए। तो रिएक्ट हुक में जब नहीं दिया तो हमने यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगर हमें अपडेट, ऐड और रिमूव तीनों के अलग अलग फंक्शन ना लिख के हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ इफेक्ट लिख देते हैं। यूज़ इफेक्ट फंक्शन
में फंक्शन कंपोनेंट के जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो हमें उसका परमिशन दे देता है। यूज इफेक्ट को हम दो तरह से काम करता है। पहला होता है इफेक्ट विदाउट क्लीनअप। इसमें क्या होता है, जब भी आपकी स्क्रीन पे कुछ अपडेट हो रहा होता है तो यूज इफेक्ट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन पे किसी भी तरह का रुकावट नहीं आने देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहीं नेटवर्क रिक्वेस्ट गया है या आपने साइन इन साइन अप किया है तो वो उसमें यूज इफेक्ट कहीं भी कोई रुकावट नहीं आने देगा। जबकि जब आप इफेक्ट विथ क्लीनअप करते हैं तो इफेक्ट विथ क्लीनअप में क्या होता है आपका, कि कुछ भी एक्शन या एक्टिविटी हो रही है तो उसे कहीं ना कहीं मेमोरी रिलीज़ करना होती है या उसकी ज़रूरत होती है। तब रिएक्ट का मेमोरी क्लीनअप परफॉर्म करने का काम यूज़ इफ़ेक्ट करता है। और हर बार ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो हर मेथड पे आपका जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई कंपोनेंट कॉल होगा तो वो हमेशा रेंडर होता है और वो अपना काम करता है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट जो भी स्क्रीन पर रेंडर करते हैं उन्हें क्लीन, उनका मेमोरीज, उनका कंपोनेंट्स का जो भी मेमोरीज है उन्हें वो क्लीन करने का काम करता है। इस कैसे करता है, मतलब जो भी अनयूज कंपोनेंट है उनका मेमोरी वो रिलीज कर देता है और जो यूज़ हो रहे हैं उनके लिए वो मेमोरी अलोकेट कर देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कस्टम हुक्स भी हम बना सकते हैं और उन हुक्स को हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास रीयूजेबल हुक्स भी होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको कोड करके बताती हूँ। आज हमारा टॉपिक है रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे क्या कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट हुक जो है वो रिएक्ट 16.8 के वर्जन में रिएक्ट हुक नाम का हमें एक फीचर मिला था। रिएक्ट हुक जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि रिएक्ट स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को देता है। इस रिएक्ट स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर को हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। और याद रखने की बात है कि हम इन रिएक्ट हुक्स को क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब रिएक्ट हुक्स यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि हम सिर्फ इन हुक्स को टॉप लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। अब टॉप लेवल क्या होता है, जैसे जहाँ भी हम इन हुक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ भी हम इनके इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करेंगे, उन्हें डिक्लेयर करेंगे, उन्हें डिफ़ाइन करेंगे, वो हम टॉप लेवल पे करते हैं। जहाँ भी हमें इन्हें डिफ़ाइन करना है वो हम इन्हें टॉप लेवल पे यूज़ करते हैं। मीन्स हम हुक्स को लूप में, कंडीशंस में या किसी नेस्टेड फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते हैं। लूप आप जानते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, हमने बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, स्विच कंडीशन, हम इनमें हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। हम किसी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ रिएक्ट हुक्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि हम रिएक्ट का कोई कस्टम फंक्शन बना के रिएक्ट हुक्स को हम कॉल कर सकते हैं। अब इसके इनबिल्ट फंक्शन क्या है, रिएक्ट हुक, हुक तो हमने बहुत पढ़ लिया। क्या हम रिएक्ट हुक ही लिखने वाले हैं? नहीं, हम रिएक्ट हुक नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह उसके इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करेंगे। पहला इनबिल्ट फंक्शन में आता है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ये तीनों बेसिक इनबिल्ट फंक्शन हैं। इसके बाद ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे एडिशनल हुक्स हैं। ये जो एडिशनल हुक्स हैं उन्हें हम बोलेंगे यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, रेफरेंस, इम्परेटिव हैंडल, लेआउट इफेक्ट एंड डीबग वैल्यू। इनमें से कुछ हमें जब हम एडवांस में रिएक्ट का रिडक्स पढ़ेंगे तब हमें इनमें से कुछ फंक्शंस यूज होंगे। अब हम चलते हैं यूज स्टेट क्या है। यूज स्टेट नॉर्मली किसी भी वैल्यू को सेट करना या गेट करना होता है। यूज स्टेट फंक्शन के बारे में समझेंगे हम तो हम उसमें ये देखेंगे कि हम इसे पहले कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम यूज स्टेट को यूज़ नहीं करते हैं।
अब सेटर मेथड क्या होता है? सेटर मेथड होता है कि किसी भी वेरिएबल को, उसमें किसी भी वेरिएबल में हमने, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, कि हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, हमने उसमें कोई वैल्यू रख दी थी, वैसे ही किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को रख देना हमारा सेटर होता है। गेटर होता है, हमें उसी वैल्यू को हम फैच करके या तो अपने स्क्रीन पर रेंडर कर दें, मीन्स दिखा दें, या फिर हम उसे किसी डेटाबेस में सेव करके रख दें। एक बहुत बात, यूज स्टेट हम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लासेस में कुछ तो यूज़ होता होगा, तो क्लासेस में जो यूज़ होता है वो होता है दिस डॉट स्टेट। ओके, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इसके मैं एग्जांपल्स आपको कोड करके बताऊंगी यूज़ स्टेट को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आता है हमारा यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है? यदि हम बिना क्लास कंपोनेंट के हमें कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ करना है, तो हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे फंक्शंस कंपोनेंट में। कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है? वो आपको किसी कंपोनेंट को ऐड करना है, अपडेट करना है या रिमूव करना है, ये उसका एक लाइफ साइकिल है। तो इस लाइफ साइकिल को हम क्लास में कैसे यूज़ करते हैं? वहाँ तो हमें कुछ मेथड्स फंक्शंस दिए हुए हैं इनबिल्ट, पर यूज स्टेट में हमें ये या रिएक्ट हुक में नहीं दिए, तो रिएक्ट हुक में जब नहीं दिया तो हमने यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगर हमें अपडेट, ऐड और रिमूव तीनों के अलग अलग फंक्शन ना लिख के हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ इफ़ेक्ट लिख देते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन में फंक्शन कंपोनेंट के जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो हमें उसका परमिशन दे देता है। यूज़ इफ़ेक्ट को हम दो तरह से काम करता है। पहला होता है इफ़ेक्ट विदाउट क्लीनअप। इसमें क्या होता है, जब भी आपकी स्क्रीन पे कुछ अपडेट हो रहा होता है तो यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन पे किसी भी तरह का रुकावट नहीं आने देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहीं नेटवर्क रिक्वेस्ट गया है या आपने साइन इन साइन अप किया है, तो वो उसमें यूज़ इफ़ेक्ट कहीं भी कोई रुकावट नहीं आने देगा। जबकि जब आप इफ़ेक्ट विथ क्लीनअप करते हैं, तो इफ़ेक्ट विथ क्लीनअप में क्या होता है आपका, कि कुछ भी एक्शन या एक्टिविटी हो रही है तो उसे कहीं ना कहीं मेमोरी रिलीज़ करना होती है या उसकी ज़रूरत होती है, तब रिएक्ट का मेमोरी क्लीनअप परफॉर्म करने का काम यूज़ इफ़ेक्ट करता है। और हर बार ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो हर मेथड पे आपका जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई कंपोनेंट कॉल होगा तो वो हमेशा रेंडर होता है और वो अपना काम करता है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट जो भी स्क्रीन पर रेंडर करते हैं उन्हें क्लीन, उनका मेमोरीज, उनका कंपोनेंट्स का जो भी मेमोरीज है उन्हें वो क्लीन करने का काम करता है। इस कैसे करता है, मतलब जो भी अनयूज्ड कंपोनेंट है उनका मेमोरी वो रिलीज़ कर देता है और जो यूज़ हो रहे हैं उनके लिए वो मेमोरी अलोकेट कर देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कस्टम हुक्स भी हम बना सकते हैं और उन हुक्स को हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास रीयूजेबल हुक्स भी होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको कोड करके बताती हूँ। चलिए, हम यूज़ स्टेट तो देख ही चुके थे, मैंने आपको बताया था मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यूज़ स्टेट बताऊंगी, तो वही यूज़ स्टेट ये है। ओके, अब यहाँ पे स्टेट और सेट मेथड भी है, मतलब आपका ये स्टेट जो है वो सेटर है और ये गेटर है, और ये आपका यूज़ स्टेट फंक्शन है जो कि रिएक्ट हुक कहलाता है। यहाँ हम उसकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं। अब हम इसके साथ यहाँ कस्टम कंपोनेंट बना रहे हैं और यूज़ इफेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट बार बार ब्लिंक करे ऐसा कुछ कोड हम लोग लिखने का देखते हैं। चलिए हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि एरो फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ हम प्रॉप्स पास करेंगे। ये हमारा एरो फंक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं एक कस्टम बना रही हूँ, तो ये कस्टम किस तरह से होगा हमारा,
अभी मैंने स्टेट और सेट स्टेट लिखा था जो कि मेरा यूज स्टेट के प्री डिफाइंड के साथ है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ अपना कस्टम हुक्स, जिसको किस में लिख रही हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर के में हम इसे लिखते हैं। चलिए हमने इसे ट्रू कर दिया। चलिए अब हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट भी यूज स्टेट यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर यूज स्टेट के बाद यूज इफेक्ट को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक टॉगल बनाने जा रहे हैं। टॉगल कुछ ऐसा नया फंक्शन या मेथड नहीं है, ये एक वेरिएबल है जिसमें मैं अपना इंटरवल सेट करती हूँ, जो कि मेरे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है। मैंने कर दिया है सेट इज शोइंग टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू इट शोइंग टेक्स्ट लिख दिया है। नॉट इक्वल्स टू जो है ये जो है वो क्या होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये जो मैंने साइन लगाया है इस तरह का, इस साइन को हम नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। इस नॉट इक्वल्स टू साइन में का मतलब है कि वैल्यू आपकी अगर ट्रू है तो वो वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी। अभी यहाँ हम लगाते हैं कि हमको कितना इंटरवल के बाद हमारा जो ब्लिंक हो रहा है टेक्स्ट, वो कितने इंटरवल के बाद वो ब्लिंक हो जाए। यहाँ में मैंने रिटर्न किया। रिटर्न में मुझे अपने टॉगल को क्लियर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं इफ़ कंडीशन पे। ये इफ़ जो है वो कंडीशन होती है, इफ़ एल्स। अगर आपने बेसिक्स नहीं पता है प्रोग्रामिंग के तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पे बेसिक्स के बारे में देख लीजिए, या फिर मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ रिटर्न नल कर दिया है, मतलब कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास, हम खाली पीली हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। जी हाँ, स्पेस तो लगाना पड़ेगा, बिना स्पेस के काम नहीं चल सकता है। सो पुट स्पेस। अब ये हमें पता है, हमने प्रॉप्स का पहले भी यूज़ किया है। प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देते हैं एक वेरिएबल बनाकर। ओके, ये हमें रिटर्न में टेक्स्ट मिला है। अब हम चलते हैं हमारी मेन फंक्शंस पर। तो हमारे मेन फंक्शन में हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग रिटर्न कॉल कर रहे हैं।
रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बोले तो ये व्यू हमारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैं नीचे जहाँ CSS लिखा है वहाँ मैं एक नई चीज़ लिख देती हूँ, वो है मार्जिन से जो टॉप है, मार्जिन का जो टॉप है वो मेरा 50 रहे। सॉरी, वैल्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ करना पड़ता है, कोई भी इन्वर्टेड कॉलम या ऐसा कुछ मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता है। अब मुझे यहाँ पे ब्लिंक नाम का मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, मैं ये सब पुराना कोड डिलीट कर देती हूँ, या फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में हमने लिख दिया आई लव डॉग, ये सेल्फ क्लोजिंग है, हमने इसे सेल्फ क्लोज कर दिया है। फिर एक वर्ड बार बार ब्लिंक करेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आई लव डॉग की जगह यस डॉग इज गुड, यस डॉग इज, यस डॉग इज गुड एनिमल, गुड एनिमल। ओके, चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। अच्छा जी, हमें npm करना पड़ेगा, पहले हम लोग cd करते हैं, मैंने cd माय फर्स्ट स्टेप नहीं किया है, तो अब मैं अपना फर्स्ट स्टेप को यहाँ उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ और इसे बंद कर क्लोज करती हूँ, बंद कर देती हूँ। अच्छा, एक और आज मैं आपको अलग से चीज़ें बताती हूँ, मैं अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट करती हूँ। ये कमांड है, इस कमांड के थ्रू अगर मेरा मोबाइल का सेटअप ठीक से कनेक्ट है तो मेरा मोबाइल इस पर कनेक्ट हो जाता है। ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप लोग भी अपना मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर npm स्टार्ट तो लिखें भाई, हमने सारी बातें तो हो गई, हम एक्सपो तो स्टार्ट कर दें अपना। चलिए, हमारा एक्सपो स्टार्ट होता है, कहाँ से हो रहा है, रन हो गया है। ये ब्लिंक होता है, फिर ये आ जाता है, फिर ये ब्लिंक होता है। ये यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट में जो हमने सेट इंटरवल यूज़ किया था
ये उस फंक्शन के बाद अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमारा यूज़ इफेक्ट ना हर बार जब भी हमारा कोई कंपोनेंट रेंडर करता है तो यूज़ होता है। अब अगर मैं ये वाला लाइन नहीं भी लिखूँगी ना तो भी मेरा आई लव डॉग जो है वो रन होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो रिफ़्रेश होगा और रन हो जाएगा। ये देखिए हमने इंटरवल डाल रखा है, यूज़ इफेक्ट में 12 कॉल होगा।